हेलो एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। सिर्फ 12 आवर्स बचे हैं अब आपके एग्ज़ाम्स को लेकर। तो कुछ भी मत सोचो, जाओ एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर। जिन स्टूडेंट के साथ फादर नेम्स की और जो भी मिस्टेक्स हुई है अपने एफिडेविट वगैरह लेकर जाइए। एग्ज़ाम देने से तो नहीं रोका जाएगा, क्योंकि ये एनटीए की आपकी मेहरबानी से ये काम हुआ है। एग्ज़ाम देने के लिए नहीं रोका जाएगा। स्टिल बहुत काम माइंड से, बहुत पीसफुली आप इस एग्ज़ाम को देना। अपना अपना सबका कंफर्ट जोन होता है। कोई इंग्लिश को पहले सॉल्व करना चाहता है, कोई जीएस को, कोई करंट अफेयर को। मेरे अकॉर्डिंग मैं अब सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि जो दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं, जैसे जनरल साइंस की, इसके क्वेश्चंस आपको पता होगा, आप टिक करोगे। तो सबसे पहले जनरल साइंस को सॉल्व कर लेना, बिकॉज ये आपका सबसे कम टाइम लेंगे। रीजनिंग हुआ, एप्टी हुआ, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। करंट अफेयर भी आपका सबसे कम टाइम लेगा। आता होगा, टिक करोगे। फ्रेश माइंड से टिक करने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप एप्टी और रीजनिंग को पहले टच करोगे और थोड़ा सा भी अगर टफ आया ना, तो कॉन्फिडेंस आपका हिल जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे रहेगी, जनरल साइंस या करंट अफेयर्स में से किसी एक को चूज़ कीजिए, उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद इंग्लिश पर आइए और सबसे लास्ट में अपना आप एप्टी और रीजनिंग करते जाइए, क्योंकि अगर इनकेस टाइम ख़त्म भी हो गया तो उसमें आप सॉल्व करते रहोगे। आपको जीएस और करंट अफेयर की टेंशन नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट को डाउट आया था मायोपिया के लिए। तो भाई, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस ही यूज़ करते हैं, और कॉनकेव लेंस को आपका डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। वो ऊपर की स्लाइड का टाइटल कुछ और था तो मेरे नोट्स में, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और आपका यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली 3 सितंबर को भी आया, इस बार भी आ सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। और लास्ट रिवीजन, अगर आपके पास अभी भी समय है और आप रिवाइज कर रहे हो, तो मैं आपसे सिंपली यही बोलूँगी, जीआई टैग्स रिवाइज कर लेना करंट अफेयर्स में, और स्पोर्ट्स का कॉलम बिल्कुल मत छोड़ कर जाना। स्पोर्ट्स और जीआई टैग बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। यही दो चीज़ें हैं जो आपको एटलीस्ट 4-5 मार्क्स आपको दिलाएंगी ही दिलाएंगी। करंट अफेयर्स का जो स्पोर्ट्स का सेक्शन है, नोबल प्राइज़ किसको मिला है, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि करंट अफेयर में कुछ तो 10 से 15 क्वेश्चन तो इजी डालेंगे ही डालेंगे, वो आपको स्कोर करके चलना है। तो स्ट्रेटजी यही रखना, पहले करंट अफेयर या जनरल साइंस में से जो आपको पसंद आ रहा हो, और रीजनिंग आप बाद में सॉल्व करो। आराम से आप सॉल्व करते रहो, आपको टाइम की टेंशन नहीं रहेगी। बट जनरल साइंस और करंट अफेयर आप देखोगे, टिक करोगे, 15-15 सेकंड में आपके सीधे आगे निकलते जाएंगे। फ्रेश माइंड से रहोगे, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, एग्जाम्स देने के बाद आप मुझे क्वेश्चन ज़रूर शेयर करना उसी नंबर पर जिस नंबर से आपने नोट्स परचेज किया हुआ है। क्वेश्चन डिस्कस करना, देखते हैं कि किसका कितना सही होता है, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या आया रहता है। दिल से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, बहुत मन से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पेपर देकर जाना आप लोग। थैंक यू।